तो इस मामले में थोड़ी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अब एसडीएम मौर्या पे कब कार्रवाई होगी, उनका क्या रोल अदा रहेगा। हालांकि आलोक मौर्या को अब सुने, उनके इंटरव्यूज को मैं सुन रहा था, वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को मैनेज कर ले, अपने बच्चों के खातिर ये तमाम चीज़ें की जा रही है, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ज्योति मौर्य को लेकर यहाँ पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यही सवाल सीमा गुलाम मेहतर पे भी पूछे जाने चाहिए। और अब देखते हैं कि जब जो है ज्योति मौर्य खुद उस तारीख पर जो है हाजिर नहीं हुई, तो क्या उनके पास आलोक कुमार मौर्य के खिलाफ कोई जो उस तरीके के ठोस सबूत है जिसको वो इकट्ठा कर रही है और जिसके आधार पर वो दावे कर रही है। तो अगली तारीख में दरअसल ये सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अब लगातार और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में लगातार कई बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अब सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या अब एसडीएम ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि मनीष दुबे के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, उन तीनों आरोपों में ही मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, जिसे लेकर इलाहाबाद होम कमांडेंट विजय मौर्य ने साफ तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी बताया है, उनके निलंबन की सिफारिश की और साथ यहां पर यह भी कहा कि अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे देखते हुए आपको बता दें कि मनीष दुबे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है और इसकी वजह भी बताई है। यहां पर साफ तौर पर कहा गया कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की जो यहां पर अगर बात करें निजी जिंदगी को लेकर के जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके पदों की जो गरिमा है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है, छवि यहां पर धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए अब साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक इस मामले में दोनों का नाम क्लीन नहीं हो जाता या यूं कहें कि क्लीन चिट नहीं मिल जाती, तब तक ज्योति मौर्य और यहां पर मनीष दुबे सस्पेंड रहेंगे। लेकिन अब यहां पर आलोक मौर्य ने सीधे सीधे मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। यहां पर पहली वजह कि मनीष दुबे की जो कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर सामने आई है, उसमें दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की जान लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जब मनीष से इस मामले में पूछताछ की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ तलाक की बात कर रहे थे, लेकिन रास्ते से हटाना, खेल खत्म कर देना, चीजों को साफ कर देना, ये जो तमाम शब्दों का इस्तेमाल व्हाट्सएप चैट में किया गया है या फिर फोन कॉल पर किया गया है, इन्हीं को देखते हुए होम कमांडेंट विजय मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि इन शब्दों को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है और इसीलिए अब यहां पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या अब दोनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं और इसी सवाल को लेकर हम अपने न्यूज रूम में पहुंचे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं, अबरार की तरफ रुख करेंगे। और तो जैसा कि अबरार देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ज्योति मौर्य को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही है और अब यहाँ पर बात सीधे सीधे गिरफ्तारी को लेकर के भी की जा रही है। क्या लग रहा है, आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं, जो सबूत यहाँ पर सामने आए हैं और जिस तरीके से होम कमांडेंट विजय मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि दोनों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे उनके पद की जो गरिमा है वो धूमिल हो रही है, तो ऐसे में क्या अब गिरफ्तारी दोनों की होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस मामले में जिस तरीके से आपने देखा कोर्ट के भीतर सुनवाई हुई और उस तारीख को जब ज्योति मौर्य को पहुंचना था और वहां पर अपने तमाम सबूत जो है कोर्ट के समक्ष पेश करना, तो अपनी बेगुनाही को साबित करना था, लेकिन अगर वो उस तारीख को नहीं पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला। और सवाल ये भी है कि अगर आलोक कुमार मौर्य जिन सबूतों के आधार पर, जिस ऑडियो क्लिप के आधार पर जो तमाम अपने पक्ष को रख रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि मनीष दुबे जो लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है, जो खुद को बेगुनाह बता रहा है, उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं पुलिस को जो है और ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि एक जो है बड़े पद पर तैनात होने के कारण पुलिस की वो जो सख्ती होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब इस मामले में आलोक कुमार मौर्य ने पहले भी ये बात कही थी कोर्ट के भीतर कि उसके पास कई और ऐसे बड़े जो सबूत है जिसको पेश करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी सजा देने पर जो माननीय जजेस है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित ढंग से फैसला भी ले सकते हैं। अभी की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि
जो आपने चैट की बात की या फिर ऑडियो क्लिप जो हम दिखा रहे हैं लगातार रिपोर्ट्स के माध्यम से, उसके आधार पर तो ये फैसला बिल्कुल सुनाया ही जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। और अब जो अगली तारीख की बात को लेकर के यहाँ पर बहस छिड़ रही है और जो ज्योति मौर्य लगातार ये कह रही हैं कि उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है आलोक कुमार मौर्य को जो सारी बातें कही थी, जिस पर वो नाराज़ हुए थे, तो वो इस पूरे मुद्दे को घरेलू झगड़े में बदलने की, तब्दील करने की एक जो नाकाम कोशिश है वो कर रही है। लेकिन ये मामला उससे अब ऊपर जा चुका है और ज़ाहिर सी बात है, आपने जिस बात का ज़िक्र किया कि देश की जो है न्याय प्रणाली की बात करें या फिर इस समय जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के कई ढंग से जो सवाल उठ रहे हैं, इस तरीके का मामला सीमा गुलाम हैदर का भी है, सचिन का भी है। तो ऐसे में एक महिला के समर्थन में खड़े होना और एक महिला के विरोध में खड़े होना, ये पूरा मामला दर्शाता है कि कितनी गंभीरता से इसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि अगर ज्योति मौर्य को लेकर यहाँ पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यही सवाल सीमा गुलाम हैदर पे भी पूछे जाने चाहिए। और अब देखते हैं कि जब जो है ज्योति मौर्य खुद उस तारीख पर जो है हाजिर नहीं हुई, तो क्या उनके पास आलोक कुमार मौर्य के खिलाफ कोई जो उस तरीके के ठोस सबूत है जिसको वो इकट्ठा कर रही है और जिसके आधार पर वो दावे कर रही है। तो अगली तारीख में दरअसल ये सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। वाकई में देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात अबरार ने कही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते कुछ वक्त में कई ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल उठे और राज्य की सरकार पर भी। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास आ गई हूँ। आसिफ, देखिए जिस तरीके से अबरार ने कहा कि चाहे सीमा हैदर का मामला हो या फिर एसडीएम ज्योति मौर्य का, लेकिन पुलिस जिस ढिलाई को बरतती हुई नजर आ रही है, राज्य सरकार ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर खामोश नजर आ रही है, तो सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार इन मुद्दों पर बयान देने से बचती हुई क्यों नजर आ रही है? क्या इससे उनकी नाकामयाबी जो है वो यहाँ पर सामने आते हुए नजर आ रही है? उनकी जो असली हकीकत है उससे वो बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। अगर जहाँ तक सीमा हैदर का सवाल है, हाँ उसमें थोड़ा सा पीछे तो है कार्रवाई में, लेकिन अगर मनीष दुबे का जहाँ तक सवाल है, देखिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। और यही चीज़ आलोक मौर्य साफ शब्दों में कह रहे थे कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य को जिस तरह से बरगलाया गया, जिस तरीके से उन्हें गुमराह किया गया, उनके दिमाग में जहर बोया गया, और उसी का असर है कि आज जो है वो इस तरीके से मतलब इस हालात पे पहुंचे। देखिए जहाँ तक पर्सनली वीडियोस का सवाल है, सोशल मीडिया पे वायरल करने का सवाल है, ब्लैकमेलिंग करने का सवाल है, मैं इस मैटर पे खास करके आलोक मौर्य के साथ नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप किसी हर एक इंसान की इज्जत होती है, लड़कियों की इज्जत होती है। हाँ ये ज़रूर है कि जो उन्होंने रास्ता अपनाया वो गलत है। अगर आप देखिए आज भारत में कानून एक से बढ़कर बने हुए कि आपको अगर आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया। आप कोर्ट में जाइए, तलाक दीजिए, लेकिन छुप छुप के मिलेंगे, आप होटल में मिलेंगे। फिर आलोक मौर्य ने अपने भाई खून पसीना से कमाए, वो कमाई से आपको पढ़ाया है, तो लाजमी को उनको तकलीफ तो होगा ही। तो आलोक मौर्य को ये नहीं करना चाहिए। देखिए इस चीज़ का मेन गुनहगार आलोक मौर्य ने मनीष दुबे को किया, मनीष दुबे को बनाया, और इसीलिए देखिए उनके खिलाफ सस्पेंड भी हुआ, कार्रवाई भी हुई। तो इस मामले में थोड़ी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अब एसडीएम मौर्य पे कब कार्रवाई होगी, उनका क्या रोल अदा रहेगा। हालांकि आलोक मौर्य को अब सुने, उनके इंटरव्यूज को मैं सुन रहा था, वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को मैनेज कर ले, अपने बच्चों के खातिर ये तमाम चीज़ें की जा रही है, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आसिफ, यहाँ पर देखिए एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सामने आने के बाद 93 ऐसी महिलाएं जो आईएएस पीसीएस बनने के लिए कोचिंग के लिए गई थी, उन्हें वापस बुला लिया गया। अब उन महिलाओं का ये कहना है कि अगर ये आपका घरेलू मसला ही था, आपको इसे घर में ऐसे ही सुलझाना था, तो हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तो ये जो महिलाएं यहाँ पर सवाल उठा रही हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी सही जगह सही है कि आखिरकार इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर इतना बड़ा मामला बनाया ही क्यों, जब आपको एट द एंड इसे अपने घर में ही सुलझाना था? देखिए ये एक खास करके मूर्खता है, इसमें कोई शक नहीं कि एक इंसान अगर गलत है सब गलत होगा। अब जैसा नहीं है कि एसडीएम मौर्य ने जो किया है इसी लड़की सब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक घर से कोई लड़की भाग जाती, जरूरी थोड़ी कि पड़ोसी के घर से भी भाग जाता है। ये पूरी तरीके से गलत है और मुख्ता है। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा, हाँ ये जिस तरह से खान सर का भी वीडियो सामने आया, चीज़ें आई, अब जो पुरुष ने इस तरीके का खैर हरकत किया, मुझे नहीं लग रहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये सब चीज़ शक के दायरे में आता है, और शक का दायरा अगर इतना ही ख़राब है तो फिर लाजमी है कि रिलेशन ख़राब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत है। और भाई खास करके देखिए देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, महिला सशक्तिकरण का बात होता है, खास करके
वुमेन पावरमेंट की बात होती है, तमाम चीज़ें, इसके बावजूद ये चीज़ें नहीं होंगी तो सवालों के घेरे में आएगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनको बुला लिया गया, पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो फिर द्रौपदी मुर्मू जी किसका जिक्र करेंगे, किसकी सशक्तिकरण की बात करेंगे, किसकी क्षमता की बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं तो उनकी मानसिकता पे डिपेंड होता है, क्योंकि ओवरऑल तमाम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड तो उनकी मानसिकता पे करता है कि आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं, खास करके क्योंकि एक के चक्कर में तमाम लोगों के एजुकेशन पे जो है अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये पूरी तरीके से गलत है। तो वाकई में देखिए ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से हमने समझने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में चल रहे इस वक्त दो ऐसे बड़े मामले जिन पर कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सीमा हैदर को लेकर सरकार आखिरकार कब फैसला सुनाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से अब एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में धीरे धीरे ही सही लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर आ रही, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन पूरे मामलों पर राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार क्यों खामोश है। चलिए यहाँ पर एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है उसमें समझ आता है, लेकिन सीमा हैदर ये तो सीधे सीधे देश की सुरक्षा की बात है और फिर भी इस पर जिस तरीके से सरकार खामोश है, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर अभी कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में अगर कल को कोई भी अनहोनी हो जाती है तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।